गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन अमावस का, तो यहाँ करी थी मैं अमावस की पूजा। नहा कर आ गई हूँ मैं किचन में। दूध मैं पहले ही बॉईल कर गई थी नहाने से पहले ही, ताकि काम जो है थोड़ा जल्दी हो जाए। जल्दी सिर्फ ये रहता है विनोद जी के जाने का हो जाता है टाइम, बाकी तो खैर बच्चे घर पे रहते हैं, इतना नहीं रहता है। पर ये था उनको सुबह जल्दी निकलना होता है। पहले तो उन्होंने मुझसे बोला था कि चलो सुबह मैं थोड़ा सा लेट चला जाऊँगा, कर लेंगे आराम से। और फिर सुबह उठते ही थोड़ा जल्दबाजी करने लग जाते हैं फिर। तो दूध मैं पहले ही बॉईल कर गई थी, फिर आकर मैंने फटाफट से गैस ऑन करी और इसमें चावल धो के डाल दिए दूध के अंदर। फिर मुझे याद आया कि मैं चावल हमेशा पहले बॉईल कर लेती हूँ एक तरफ, ताकि खीर जो है जल्दी बन जाए। लेकिन थोड़ा होता है कई बार जल्दबाजी में ही गड़बड़ी होती है, तो फिर मैंने डायरेक्ट डाल दिए थे उसमें चावल। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने इनको बॉईल नहीं किया है। वैसे खीर मैंने थोड़ी सी बनाई थी प्रसाद के लायक की, और आधे किलो दूध में बनाई थी, तो बहुत टाइम ज़्यादा मतलब इसमें नहीं लगता, जल्दी बन जाती है कम दूध में, मतलब कम टाइम में बन जाती है। और यहाँ एक तरफ आटा वगैरह भी मैंने तैयार कर लिया था जब तक खीर बन रही थी, तो फटाफट आटा भी गूँध के लगा के मैंने कर दिया था रेडी। और उसके बाद यहाँ मैं तैयारी करी थी पूरियाँ बनाने की। तो कढ़ाई मैंने सीधा डायरेक्ट रख दी थी गैस पर। फिर मुझे याद आया नहीं, पर इसको धो लेनी चाहिए, क्योंकि धूल मिट्टी और कुछ ना कुछ रहता ही है, कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो या निकल के ना गया हो। तो जब भी करती हूँ तो पहले वॉश कर लेती हूँ। तो वैसे भी ओपन किचन है तो मिट्टी वगैरह आती ही रहती है जाल में से, ऊपर के जाल में। वैसे मैं उसको कवर करके रखती हूँ, थोड़ा बहुत ढक के रखती हूँ, तो उससे थोड़ा बचाव हो जाता है। तो यहाँ खीर बनकर हो गई थी तैयार, और फटाफट से मैंने उतार दी थी पूरियाँ। और विनोद जी भी आज पूरियाँ ही ले गए थे। वैसे तो वो नहीं लेके जाते हैं, पर थोड़ा सा उनके हिसाब से उनको लेट हो रहा था, तो फिर मैंने उनके लिए भी 4-5 पूरियाँ बना के उनको भी पैक कर दिया था खाना। तो यहाँ फटाफट से हो गया था। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है खीर पूरी बनाने में, पर यह है वो जल्दबाजी मचा रहे थे तो ऐसा लग रहा था बहुत लेट हो रहा करने में, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया फिर मैंने अपना सारा। और उसके बाद यहाँ मैं कर चुकी हूँ सारा काम अपना डन। और इसके बाद मैंने लगा दी थी पूजा की थाली। विनोद जी अपना पूजा की तैयारी कर रहे थे यहाँ पर मैं थोड़ा गुस्सा करी थी। वो क्या करते सिर्फ बैठ जाते जाके सीधा, और कुछ प्रसाद वगैरह ये नहीं है कि चलो मैं थाली वगैरह में लगा लो या कुछ। तो मैं थोड़ा सा इस समय उन पर गुस्सा कर रही थी। तो यहाँ पर सब काम हो गया तैयार, और अब लगा रहे हैं हम लोग भोग। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अब काम हो गया अमावस का ख़त्म, सारा पूजा पाठ हो गई है, भोग लगा दिया है, और बारी है अब चाय की। अब बन रही है चाय। विनोद जी तो चाय भी नहीं पी के गए हैं, चले गए, लेट हो रहा है, 8:15 हो गए हैं। पहले खुद ने बोला था कि छुट्टियाँ बच्चों की आराम से कर लेंगे, फिर एकदम जल्दबाजी शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा सा लेट हो गया। निकल जाते 7:30 पौने 8 के बीच में निकल जाते, 8:15 हो गए हैं। और मेरे को बोलते तो मैं तो और थोड़ा सा पहले उठ जाती, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। और खुद ने ही बोला था कि हाँ कोई नहीं, लेट तक कर लेंगे, लेट तक चले जाएंगे, कोई नहीं। फिर जल्दबाजी हो जाती है। कौन है छत पर? फ्रेंड्स, चाय नाश्ता मैंने कर लिया है। मैं चली गई थी नीचे थोड़ी देर मम्मी के पास, और मम्मी माला गीतू सब गए हैं आज डॉक्टर के पास। कुछ टेस्ट वेस्ट कराए थे, उसकी रिपोर्ट चेक कराने के लिए, तो टाइम लगेगा उनको तो भी आने में। तो आज मैं बना रही थी करेले की सब्ज़ी, तो मैंने चलो रेसिपी शेयर कर देते आपके साथ में। मैंने करेले वगैरह काट कर लिए हैं बारीक बारीक स्लाइसेस में तैयार, और ये ले लिया 3 मीडियम साइज़ की प्याज की कोई कमी ना रखें, क्योंकि इसी से इसमें टेस्ट आता है।
तो जितने लगभग 250 ग्राम करेले हैं और ये 3 बड़ी प्याज है इसके अंदर, मीडियम साइज़, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, मीडियम साइज़ में है। तो ये जो कढ़ाई रखी थी पूरियों की, मैंने सोचा इसमें ही बना लूँ, क्योंकि पूरी अब कोई खाएगा नहीं। परी तो खाती नहीं है, परी को तो ज़्यादा शौक ही नहीं है। मिष्टी ने खा चुकी है, नाश्ता कर लिया है, तो अब मैं इसी कढ़ाई में ही बना देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, तेल हो गया गर्म, इसमें डाल देते हैं प्याज बारीक कटी। नहीं, बारीक कटी नहीं है, स्लाइसिस में कटी हुई प्याज है। बोलने में गड़बड़ हो जाता है, बस हल्का से ही फ्राई कर लेंगे। चलिए अब डाल देते हैं इसमें करेले। अब थोड़ी देर इनको छोड़ देते हैं पकने के लिए। कवर कर देते हैं। चलिए अब एक बार चेक कर लेते हैं। अब डाल दे इसमें नमक और हल्दी। और अब डालेंगे इसमें एक मसाला अचार का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे इसका फ्लेवर जो है एकदम बढ़ जाता है। तो ये है मसाला, जिसमें है सौंफ, मेथी और कलौंजी। ये ज़रूर डालनी चाहिए करेले के अंदर, इससे जो क्या है इसका बहुत अच्छा जो है टेस्ट हो जाता है करेले का। इसमें एक खुशबू आने लगती है, जैसे अचार की आती है ना, उस तरह से। तो इसके बिना सब्जी जो है करेले की, समझ लीजिए थोड़ी अधूरी है। ये ज़रूर डलता है इसके अंदर, मतलब हम लोग ज़रूर डालते हैं, सबका अलग अलग स्टाइल होता है बनाने का। चलिए अब एक बार करेले चेक कर लेते हैं। फ्राई हो गए हैं काफ़ी और गल भी गए हैं। चलिए अब इसमें डाल देते हैं बाकी के मसाले, जो हमारे रेगुलर मसाले हैं। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला मैं इसमें नहीं डालती हूँ। और लास्ट में डाल देंगे इसमें अमचूर पाउडर, थोड़ा ज़्यादा, ताकि इसका जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसको कवर नहीं करेंगे, अब इसको वैसे ही फ्राई होने देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर करेले की सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी, और फ्लेम मैंने कर दिया है बंद। अब इसको खाली कर लेते हैं
लोहे की कढ़ाई में से। सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी मेरी, मैंने घाट कर ली है कढ़ाई में से। और करेले की सब्ज़ी मैं हमेशा इस तरह से बनाती हूँ, ये मम्मी से सीखे, मम्मी इस तरह से बनाती हैं पत्ती पत्ती स्लाइसेस करके। तो क्या है इसमें ये जो अचार का मसाला अमचूर वगैरह डलता है, इससे जो कड़वाहट है ना ख़त्म हो जाती है। हम लोग कभी ऐसे नहीं बनाते जैसे अधिकतर लोग बनाते ना, नमक लगा के रखना 1-2 घंटे के लिए, तो उस तरह से नहीं बनाते, ऐसे बनाते और ये काफ़ी अच्छी बनती है। तो गर्मियों में तो मैक्सिमम टाइम मैं बना के रखती हूँ कि कभी कई बार ऐसा होता सब्ज़ी नहीं होती, तो फिर विनोद जी को लंच के लिए बांधने के लिए ठीक रहती है। एक पुदीने की चटनी और एक ये करेले तो मैं अधिकतर बना के रखती हूँ कि कई बार नहीं होता गर्मी में सब्ज़ी है, सुबह नहीं बन पाती है, तो फिर वो विनोद जी भी शौक़ से खाते हैं इसको। और अच्छी से करारी सी थोड़ा सा और क्रिस्पी करके इसको, मतलब उनको तो ऐसी चाहिए बिल्कुल कुरकुरी सी, जैसे होती है ना भिंडी होती है जैसे कुरकुरी उस टाइप की, तो ऐसी पसंद करते हैं। तो ये मैक्सिमम टाइम मैं बना के रखती हूँ। तो अब मेरा काम तो मैंने कर ही लिया था सुबह सारा, तो अब बच्चों को सिर्फ चाय नाश्ता देना है और उसके बाद थोड़ी देर मैं नीचे जाती हूँ। नीचे का कमरा फैला हुआ थोड़ा सा, उसको समेट के आती हूँ। और आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हुए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। तब तक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।